उत्तराखंड प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को मिल चुका है, जिसको लेकर धामी सरकार आशान्वित है और जल्दी इसको विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। विपक्ष को इसको लेकर क्या कुछ कहना है, खुद प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज इस वक्त हमारे साथ है। महाराज जी, यूसीसी को लेकर काफी हो हल्ले थे, आज ड्राफ्ट भी सरकार को मिल चुका है, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। देखिए, आज सरकार को मिला है, महत्वपूर्ण दिन है। हमारी पहले जैसी मांग है, मैं चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर सारे पक्ष और विपक्ष के विधायकों तक ये पहुँच जाए, पत्रकारों तक पहुँच जाए, मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं तक ये पहुँच जाए, ताकि इसमें एक सार्थक बहस प्रदेश में हो सके। क्योंकि लेकिन एक चीज़ की शंका हमको ज़रूर है, क्योंकि ये जो यूसीसी का मैटर है, ये स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं, ये यूनियन का सब्जेक्ट है। और मान लीजिए उत्तराखंड में ये लागू होता है, बगल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता, तो ऐसे यूसीसी का क्या लाभ है। दूसरा, कांग्रेस की कुछ शंकाएँ हैं। कांग्रेस ये कहती है कि जो हमको आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो हमको अनेकों संविधान ने सुविधाएं दी हैं, अधिकार दिए हैं, कर्तव्य बताए हैं, उनका अतिक्रमण कितना इस यूसीसी के ड्राफ्ट में है, तो ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हम देखना चाहते हैं कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और हमारे जो थारू, बुक्सा, जौनसार, हमारे भोटिया जनजाति, आदिवासी के इनके अधिकारों में कितना इसका अतिक्रमण हो रहा है। और अगर हमको लगेगा ये राज्य हित में नहीं है या लोक हित में नहीं है, तो निश्चित ही कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका को निभाएगी। हम जमकर इसका विरोध करेंगे। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से लगातार यूसीसी कहते रहे और लागू नहीं कर सके। दूसरी बार का चुनाव आने वाला है, 10 वर्ष हो गए, और अपनी फेस सेविंग के रूप में उत्तराखंड से इसको लागू करके एक छोटा सा माहौल बनाने की कोशिश करें। फेस सेविंग है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भी, कि उत्तराखंड को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करना छोड़ दें। जितने परीक्षण होते हैं उत्तराखंड में, जैसे दवा कंपनियां गिनी पिग्स में अपनी दवाइयों को टेस्ट करती है, उत्तराखंड में लागू करके हर चीज़ को यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, यूनियन का सब्जेक्ट है, और ये दिल्ली से लागू होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में होना चाहिए, यही हमारा कहना है। क्या लगता है आपको, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, जनहित में नहीं हुआ, लगता है सरकार इतना मौका देगी कि विपक्ष इसको पढ़ सके, समझ सके, या सीधे इसको सदन के पटल पर लाए? देखिए, लोकतंत्र पर अगर भरोसा होगा, आपके और मेरे दबाव में इसको जल्दी सदन में लाने की बात तो हो गई। अब हम और आप यही तो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जब इसकी मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, मैंने आपसे भी कहा था कि जब मीटिंग हुई और विपक्षी दलों को बुलाया गया, मैंने सरकार को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि इसके अंदर मसौदा क्या है, आखिर हम तैयारी करके तो आए। 1 घंटे की मीटिंग में अपना पक्ष या अपना सुझाव हम क्या रख सकते हैं जब हमने पढ़ा ही नहीं है, मसौदा गया है, और सरकार ने नहीं मौका दिया। मैं मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष हूँ, मुझे नहीं दिया तो और आम आदमी को क्या दिया होगा। वो 2 लाख आदमी कौन है जिनसे इनकी वार्ता हुई? मुझे तो एक भी नहीं मिल रहा। आप पत्रकार हैं, आपसे क्या बात हुई है? कोई बात हुई थी इस ड्राफ्ट को लेकर खुल के? तो जब किसी से सुझाव ही नहीं लिया है, तो पता नहीं वो 2 लाख आदमी कौन है। तो हमको ये कहना है कि इसको लोगों तक समय से पहुँचाएं। ऐसा ना हो कि जैसा आपने पिछले 6-7 वर्षों में किया है कि कोई भी आप वहाँ लाते हैं और उसको सुबह 10 बजे आप विधायकों की टेबल पर पहुँचाते हैं। वो कब पढ़ेगा, कब उस पर बहस करेगा? आप 3 तारीख को इसको लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि विधायक लोग भी 2-3 दिन में इसको पढ़ सकें, संविधान में कहीं पर कोई कमी है उसको देख सकें, इसका मिलान कर सकें और अच्छे सुझाव सदन में आ सके, ताकि वो राज्य हित में हो, लोक हित में हो और राष्ट्र के हित में हो। सरकार तो सीधा दावा कर रही है, तमाम बातें जो सीएम साहब ने आज कही हैं ड्राफ्ट लेते वक्त, कि इसमें जनहित होगा और सीधे तौर पर जो भी तमाम वर्ग हैं उनका पूरा फ़ायदा इसमें रखा गया। देखिए, ड्राफ्ट तो कमेटी ने बनाया, और कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, तो इसका मतलब है कि अभी जब तक वो उनको मिला नहीं है, तब तक मुख्यमंत्री जी ने इसको पढ़ा नहीं होगा। तो बिना पढ़े हुए मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि लोक हित में है, कल्याणकारी है? या तो मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं पहले कि ऐसा करो, तो लोगों से राय लेना बेईमानी है। और अगर मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, तो बिना ड्राफ्ट को पढ़े हुए मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि लोक हित में है? ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है यूसीसी सरकार को मिल चुका है, बड़ी बात है, लेकिन सदन के पटल पर वो आता है, उससे पहले उसको पढ़ने का मौका विपक्ष को मिलना चाहिए। उसके भीतर क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या संशोधन, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इसको लेकर भी विपक्ष के पास मौका होना चाहिए। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।